हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीएसएस में सेलेक्टर क्या होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी, सेलेक्टर की। सेलेक्टर, सेलेक्टर, ठीक है। तो बात करते हैं ये होता क्या है, सेलेक्टर्स क्या होते हैं। जैसे हम जब भी किसी भी एलिमेंट में या किसी भी चीज में अगर हम सीएसएस लेना चाहते हैं तो हमें उस चीज को कैसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यही होते हैं सेलेक्टर्स। तो वैसे तो सेलेक्टर्स बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हम सिर्फ उतना ही सेलेक्टर्स पढ़ेंगे ताकि हम मेनली जो यूज होते हैं, कोई भी हम अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें मेनली इतने से काम चल जाता है। ठीक है, इतना ही मेनली यूज होता है। तो हम चलिए बात करते हैं सेलेक्टर्स की। तो एक हम डिव टैग लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम एक यूएल लेते हैं, ठीक है। और यूएल के अंदर हम एक लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट मेनली हम चार चलो बना लेते हैं। और इसके अंदर हम क्या देते हैं कि H1 टैग में लिखते हैं। फर्स्ट वाले की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हम जो फर्स्ट वाला की बात करेंगे उसका नाम है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर्स, ठीक है। तो बात करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब होता है अगर हम यूनिवर्सल सेलेक्टर देते हैं तो सारे चीज में लागू होगा वो सीएसएस, उसके अंदर जो भी सीएसएस देखेंगे वो पूरे पेज पे लागू होगा। जैसे जैसे हमने ये हमारे पास स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल है, ठीक है। हमने इसे लिंक के द्वारा इस फाइल को ऐड कर लिया है। तो अगर हम यूनिवर्सल सेलेक्टर देना चाहते हैं तो हम सिंपली इसको पूरा हटाते हैं, ठीक है। तो अगर हम यूनिवर्सल सेलेक्टर देना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं एस्ट्रिक का, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एस्ट्रिक का। और इसके अंदर हम जो भी चीज लिखेंगे, ठीक है, वो चीज लागू हो जाता है। जैसे हमने क्या लिखा, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, ठीक है। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, मार्जिन जीरो कर देता है, पैडिंग जीरो कर देगा। इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अपने एक बार ब्राउजर पे आते हैं तो हमारा सर्वर ऑलरेडी रन हो रहा है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं ब्राउजर पे चल के, ठीक है। ये रहा, हमने लिखा है सेलेक्टर्स और यूनिवर्सल सेलेक्टर की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें लिखते हैं किसी और की बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर को हम क्या देते हैं, यहाँ से कुछ भी चूज कर लेते हैं अपने हिसाब से। जैसे हमने ब्लू पे आए तो ब्लू में हल्का ब्लू पे टच कर लिए, ठीक है। और हम एक बार अपने ब्राउजर पे चलते हैं तो देखते हैं, तो देखिए ये क्या, ये होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज और दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख दे कलर, कलर। और इसके अंदर हम क्या लिख दिया, रेड लिख दिया, ठीक है। रेड दे, रेड, ठीक है। और एक बार ब्राउजर पे देखिए ये सारी चीज को सेलेक्ट कर ले रहा है, ये होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड सेलेक्टर, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। एलिमेंट सेलेक्टर, सेलेक्टर, ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर। तो बात करें एलिमेंट सेलेक्टर्स का मतलब, अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे जैसे क्या क्या हो गया एलिमेंट में। तो जैसे हो गया div, ठीक है। हो गया div, ठीक है। div इसके अंदर आके सब हमने ओके कर दिया, लिख दिया 10 वर्ड, एक लाइन लिख दिया, ठीक है। डीप हो गया, फिर से क्या हो गया, पी टैग हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे क्या होते हैं, एलिमेंट। मैंने आपको अपने एचटीएमएल वाले वीडियो में ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम कुछ लिख देते हैं, लोरे टैग, ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है, हम बस यही इतना इतना सब लिखेंगे, ठीक है। तो हमने ये चीज एक बार और लिख देते हैं, लोरे 8 10, ठीक है। तो हमारे पास ये आप बिल्कुल देख सकते हैं क्या लिखा गया है, ठीक है। तो एक बार इसको सही देते हैं कर। तो ये जो भी है ना, एलिमेंट सेलेक्ट का मतलब क्या, जैसे डी हो गया, पी हो गया, H1 हो गया, यूएल हो गया, एल आई हो गया, ये सारे चीज क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। ये पूरा टोटल को देखा जाए ना तो ये क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। ये जो टोटल है, ये टोटल क्या है, एक एलिमेंट हो गया। फिर से ये टोटल क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। हम इनको किस तरह सेलेक्ट करते हैं उसकी बातें करते हैं। तो इनको सिलेक्ट करने के लिए सिंपली हम उस टैग का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो हम एक बार सिंपली इसको कमेंट करते हैं, ठीक है। और उसके नीचे हम बात करते हैं एलिमेंट आएगी। तो जैसे हमारे पास पी एलिमेंट है, हमने उसको कर लिया सेलेक्ट, सिंपली हम उसका नाम लिख लिया, ठीक है। अब हमने क्या देना है, कलर लिखते हैं, कलर लिखते हैं वाइट, ठीक है। कलर हमने दे दिया वाइट। और फिर से हमने बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, ठीक है।
बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया येलो। ठीक है। और सिंपली हम अपने और फॉन्ट साइज भी दे देते हैं 20 पिक्सल। और सिंपली हम अपने ब्राउजर पे चलते हैं तो देखिए यही एक पी टैग था जिसका जिसका कलर येलो हो चुका है और इसका टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो चुका है। ठीक है, हम सिंपली अपने यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हमारे पास एक ही पी टैग है, इसीलिए सिर्फ इसी का हुआ है। अगर हम सिर्फ div टैग को देना चाहते हैं तो हम सिंपली div टैग को दे सकते हैं। अगर यूएल को देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ये पी लिखे, यहाँ पे यूएल लिख सकते हैं। div को देना है तो पी की जगह पर div लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगला सेलेक्टर जिसका नाम है क्लास सेलेक्टर, CLASS, क्लास सेलेक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लास सेलेक्टर। ये मेनली क्या होता है, ये एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, देखिए हम आपको समझाते हैं कि किस तरह। जैसे ये हो गया डिफ है। ठीक है, अगर इसे हमें कुछ भी इस पे सीएसएस अप्लाई करना है तो हम सिंपली इसके अंदर हम लिखते हैं क्लास। ये क्लास क्या हो गया, एक एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, और इसके अंदर हम क्लास का नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया डिफ एलिमेंट। ठीक है, डिफ ई एल टी। ठीक है, ई एल ई लिख दिया। ठीक है, डिफ ई एल ई। ठीक है, ये हो गया क्लास का नाम। अगर हम सिर्फ इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम इससे सेलेक्ट करते हैं। और जब भी लिखा होगा, क्या लिखा होगा, क्लास, तो हम इसके लिए कैसे इसको चूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं डॉट का। ठीक है, डॉट और उसका नाम लिखेंगे, क्या है, DIVELE। ठीक है, नाम तो शायद आई थिंक यही है। तो इसको हम देते हैं सिंपली बैकग्राउंड कलर देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज देते हैं। ठीक है, सिंपली हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ठीक है, और एक बार हम ब्राउजर पे चलते हैं तो देखिए इसका कैसा हो गया, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो गया। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर कैसा हो गया, ऑरेंज। और मैंने क्या दिया, सिर्फ इसी का। और एक चीज और याद रखिए, ये जो क्लास होता है, हम किसी को भी दे सकते हैं। अगर अगर इसका नाम ये है तो सेम नेम का हम इसमें भी दे सकते हैं। जैसे इसका नाम है क्लास डीफ ईएलई जो भी है। ठीक है, तो इसको हम कंट्रोल सी किए और सिंपली हम इसको भी सेम नेम दे दिए। ठीक है, और सेम नेम देने के बाद अगर हम अपने ब्राउजर पर जाएंगे तो देखिए इसका भी क्या होगा, बैकग्राउंड कलर कैसा हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम क्लास सेलेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम अगला बात करते हैं जिसका नाम है आईडी सेलेक्टर। ठीक है, आईडी सेलेक्टर। ठीक है, आईडी सेलेक्टर। अगर हम आईडी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ये मेनली यूनिकनेस के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर हम किसी देखो आईडी का मतलब होगा कि हम किसी को एक यूनिक नाम देंगे। ठीक है, और उसका और उस नाम का और कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेनली तो आईडी हम इसीलिए यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं। ठीक है, सिंपली हम इसको ले लेते हैं और इसको हम आईडी देते हैं। ठीक है, और आईडी आईडी में नाम क्या लेते हैं, पीटैग। पी टैग लिख दिए। ठीक है, आईडी का नाम क्या है, पी टैग। और सिंपली अगर हम अपने स्टाइल डॉट सीएसएस में आते हैं और सिंपली यहाँ पर देखिए, अगर हम आईडी को टारगेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हैश का। ठीक है, और आईडी का नाम तो हमने क्या लिखा था, पी टैग। ठीक है, तो इसके अंदर हमें जो भी स्टाइल देना है, जैसे हम दे दिए बॉर्डर, बॉर्डर दे दिए 2 पिक्सल, 2 पिक्सल सॉलिड और रेड दे दिए। ठीक है, ठीक है, और हम सिंपली एक बार अपने ब्राउजर पे आते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं तो देखिए इसका कैसा होगा, इसका बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम आईडी को सेलेक्ट करते हैं। ठीक, आईडी को सेलेक्ट करने के लिए हम हैश का यूज करते हैं, हैश और आईडी का नाम, और उसके अंदर हम जो भी स्टाइल देना चाहते हैं स्टाइल दे सकते हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ पे हम जैसे भी लिखें आप बिल्कुल देख सकते हैं। ऐसा ऐसा मतलब है नहीं कि मतलब आईडी सिर्फ यूनिक होना चाहिए। अगर हम इस आईडी को इसको भी दे देंगे फिर भी वर्क होगा। लेकिन एक नाम होता है ना, जैसे आईडी हो गया, आईडी मतलब का यूनिकनेस हो गया। तो इसको एक मतलब वैल्यू दिया गया है कि हाँ भाई ये आईडी है, इसका नाम यूनिक ही हो सकते हैं और हम इसका नाम किसी और को नहीं देंगे। ठीक है, तो आईडी भी होगा। तो हम सिंपली समझ गए, अगर हमें आईडी को सिलेक्ट करना है तो हैश का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और सिलेक्टर की। ठीक है, जिसका नाम है सिलेक्टर, सिलेक्टर लिस्ट। ठीक है, अगर हमें किसी भी मल्टीपल चीज को सिलेक्ट करना है तो उसको किस तरह सिलेक्ट करेंगे, है समझ में। जैसे जैसे हम कुछ चीज आपको यहाँ पे लिख कर दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, हम एक डिव बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, और डिव के अंदर हम कुछ लिखते हैं, जैसे
पी पी टैग हम कितना बनाएंगे, पी डॉट और क्लास का नाम लिखते हैं हार, ठीक है। और इसको कितनी बनाना है, जैसे हमने 4 बना दिए, ठीक है। तो ये बन गया, कितना बन गया, 4, ठीक है। अ, अब अब हम क्या क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ भी, जैसे लोरेन 10, ठीक है, हमने इसमें भी दे दिया लोरेन 10, और इसमें भी दे देते हैं 10 वर्ड, ठीक है, और इसमें भी दे देते हैं 10 वर्ड, ठीक है। तो REN लोरेन और 10 और इंटर, ठीक है। ऐसे ही आप बिल्कुल एक आप डमी वर्ड दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने दे दिया, और इसमें क्या लिखते हैं, हाई 1 लिखते हैं, और इसके अंदर हम 2 लिखते हैं, और इसके अंदर 3 लिखते हैं, और इसके अंदर 4 लिखते हैं। तो सपोज कीजिए हमें इन चारों को देना है, ठीक है, सेम चीज है, ठीक है। तो हम इन चारों को कैसे टारगेट करेंगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, सेलेक्टर लिस्ट। अगर हमें मल्टीपल क्लास को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसमें स्टाइल दे रहे हैं, तो किस तरह देंगे। तो हम उसके लिए सिंपली अपने स्टाइल में आते हैं और आपको हम सिखाते हैं किस तरह देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम, आपको पता है, अगर हम जब भी क्लास लिखते हैं तो उसको सेलेक्ट करने के लिए डॉट का यूज करते हैं, ठीक है। तो डॉट, और इसका नाम क्या था, तो इसका नाम है हाई 1, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पर डॉट और हाई 1 को टारगेट किए हैं, ठीक है। और एक क्या देते हैं, एक देते हैं कॉमा, ठीक है। कॉमा के बाद हाई 2, फिर से कॉमा, ठीक है। फिर से हम हाई 3, ठीक है, फिर से कॉमा, फिर से हम हाई और 4, ठीक है। तो उसके बाद सिंपली हम ऐसे कर देते हैं और इंटर कर देते हैं, ठीक है। हाई 1, हाई 2, हाई 3, हाई 4, और बैकग्राउंड कलर बिल्कुल हम यही दे दिए, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। और ये जो भी हमें देना था हमने दे दिया। सिंपली एक बार ब्राउजर पे चलते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कलर ऐसा हो गया, 1 मिनट। तो हम ये जो यहाँ पर कॉमा लगाए हैं, तो हाँ हाँ, एक काम किया है ना, जब भी अगर हमें किसी भी कोई भी क्लास लिखते हैं तो किससे लिखते हैं, डॉट से। तो यहाँ पर डॉट लगाने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या लगाने पड़ेंगे, डॉट लगाने पड़ेंगे। तब ये समझेगा कि ये क्लास और ये क्लास और ये क्लास, ये चारों क्लास को कैसा बना देगा, ऐसे। देखिए क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, यहाँ पे जो भी हमने स्टाइल में लिखा है कलर व्हाइट हो गया, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हो गया। आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो ऐसे सिलेक्ट करते हैं। अगर हमें एक चीज और होता है जिसको बोलते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर, ठीक है। एक और होता है जिसका नाम क्या है, डिसेंडेंट, DESENDENT, डिसेंडेंट सेलेक्टर, ठीक है। सेलेक्टर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है। जैसे जैसे हमारे पास क्या हो गया, मतलब देखिए, जैसे हमारे पास पी टैग हो गया, डिफ टैग हो गया, उसके अंदर यूएल टैग है, LI टैग है। तो उसके अंदर किसी पर्टिकुलर चीज को देना है। जैसे हम एक बना लेते हैं डिफ, ठीक है। और और डिफ के अंदर हम एक यूएल टैग बनाते हैं। इसके अंदर हम एक LI टैग बनाते हैं, और इसके अंदर हम एक पी टैग बनाते हैं, ठीक है, और इंटर करते हैं। तो देखिए क्या हो गया, डिफ के अंदर ईमेल टैग है, इसके अंदर LI टैग है, इसके अंदर पी टैग है। और पी टैग के अंदर मैं अपना नाम लिखता हूँ, मनीष और यादव, ठीक है। हमने लिख दिया, और एक बार अपने ब्राउजर पे चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मनीष यादव। ये बाय डिफॉल्ट एक बैकग्राउंड कलर येलो ले रहा है, और इसलिए क्योंकि हमने स्टाइल में पी टैग को दिया होगा, ये जो दिया है ना, इसीलिए ये आ रहा है ये, क्योंकि हमने पी टैग को टारगेट किया। तो इसको एक बार ऑफ करते हैं, ठीक है। कमेंट करते हैं और देखते हैं। तो हमारे पास सिंपली क्या लिख रहा है, मनीष यादव, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा अच्छे से करना चाहते हैं, ठीक है। इसको स्टाइल सिर्फ इसी को देना चाहते हैं, तो किस तरह देंगे, उसके लिए हम सिंपली स्टाइल में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम एक बार ये देखते हैं कैसे लिखा गया है। डिफ के अंदर यूएल है, इसके अंदर LI है, ठीक है। तो स्टाइल जब CSS पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, डिफ के अंदर क्या है, यूएल है, यूएल के अंदर LI है, तो LI के अंदर पीटेग है, और इसको हमें क्या देना है, बैकग्राउंड कलर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर देते हैं, और रोज, शायद ऐसा होता होगा कलर, ठीक है। और ब्लैक दे देते हैं इसका कलर, और एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ऐसा रंग नहीं होता है। तो रोज को हटाकर कुछ लिखते हैं, और या तो इसको क्या रेड देते हैं, ठीक है, रेड देते हैं। और यहाँ पर सिंपल याद है, तो देखिए ये कैसा हो गया है, रेड हो गया। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं हमें किस तरह देना है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, डिफ के अंदर यूएल था, यूएल के अंदर LI था, उसके अंदर पी टैग था, और पी को ही हमें स्टाइल देना था। तो हमने सिंपली पी टैग को ही सिर्फ स्टाइल दिया है। तो ये बिल्कुल वर्क कर रहा है।
तो आपको बिल्कुल ऐसे ही देना है। और हमने आपको जितने भी सेलेक्टर मतलब बताए हैं उतने से एक वेबसाइट आप बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो।